मैं आजकल बहुत परेशान रहती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं चोरी-चोरी डॉक्टर के पास आई थी। डॉक्टर ने मुझे देखा, आपके साथ कोई समस्या नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन जब मैंने उनको बताया कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो वह भी बुरी तरह से डर गए और जब उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया तो चीख मारते हुए भगवान की मूर्ति के आगे बैठ गए, क्योंकि मेरे पेट में मेरा अब सुनिए मेरी कहानी, मेरी ज़ुबानी। शुरू करते हैं पूरी कहानी। मेरा नाम रुबीना है। मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी। मेरी खूबसूरती देखकर ही मेरे सास मुझे ले गई थी। उनका एक ही बेटा था, लेकिन उनके पास 6 बेटियां थीं, जिसमें से सिर्फ 2 बेटियों की शादी हुई थी। मैं ऐसे घर में नहीं जाना चाहती थी जिस घर में मेरी कोई इज्जत ना हो, क्योंकि मेरे पापा ने मेरे होने वाले ससुर के साथ कोई बिजनेस शुरू कर रखा था और उन दोनों को घाटा हो गया था और वह या तो एक दूसरे से रिश्ता बना लेते या बहुत बड़ी दुश्मनी बन जाती और हम लोग ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाते। मेरे पापा ने कहा कि तुम्हें मेरी जान बचानी है, मेरी प्यारी बेटी, तो उनके बेटे से शादी कर ले, रिश्तेदारी हो जाएगी, वह हमसे पैसों की मांग नहीं करेंगे वरना हमें अदालत तक ले जाएंगे। मैंने कहा कि ऐसे घर में मेरी क्या इज्जत होगी। तो पापा ने कहा औरत की वैसे भी ससुराल में इज्जत नहीं होती। अपने पति पर काबू करना, उसको अपनी मीठी मीठी बातों में उलझा लेना और उस घर से अलग हो जाना, ये सब इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि वह एक इकलौता बेटा था। उसका नाम रामू था। मेरे पापा ने अपनी जान बचाने के लिए मेरी शादी करवा दी। हम लोग तो शहर में रहते थे, लेकिन वो सभी गांव में रहते थे। जब मेरी शादी हुई तो शादी वाले दिन ही मेरी सास बस यही कह रही थी कि मुझे तो जल्दी ही पोते पोती की शक्ल देखनी है, घर में रौनक लगी रहेगी तो अच्छा होगा। मेरी सास को बच्चे पैदा करने का बहुत शौक़ था। उन्हें देखकर तो ऐसा लगता था कि शायद बेटे के इंतज़ार में इतनी बेटियां पैदा की हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। असल में उनको बच्चे बहुत पसंद थे, इसलिए उन्होंने इतने सारे बच्चे पैदा किए हुए थे। जैसा मैंने सोचा था वैसा मेरे साथ उस घर में कुछ भी नहीं हो रहा था। बस वैसे ही हो रहा था जैसा बहू के साथ होता था। पहले दिन से ही बच्चे की बातें शुरू हो गई थी। शादी हो गई तो जल्द से जल्द बच्चा पैदा होना चाहिए। लेकिन जब पहला महीना बीत गया तो मेरी सास ने तभी से अजीब सा मुँह बना लिया और मैं हैरान रह गई थी कि रात के टाइम भी वह मेरे पति से कह रही थी कल उसको डॉक्टर के पास ले जाना बच्चों के इलाज के लिए। मुझे अभी तो सिर्फ 1 ही महीना हुआ था। ये कैसे लोग थे? क्या मुझे सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए लाई थी? मैंने अपने पति से कहा तो उसने कहा जो मम्मी कहेंगी वही होगा, तुम्हें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत परेशान रहती थी। मेरी शादी को 6 महीने बीत गए थे, लेकिन अभी तक मेरे कोई बच्चा नहीं था। उन 7 महीनों में मेरी सास ने हल्ला मचा दिया था। ऐसा लगता था 7 महीने नहीं बल्कि 7 साल हो गए हैं। जब मुझे डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने कहा कि 1 साल तक अगर प्रेगनेंसी ना ठहरे तब हम इस समस्या के समाधान करते हैं। अभी तो 6-7 महीने हुए हैं, यह तो कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा यह माँ बन सकती हैं या नहीं, आप मुझे पता करके बताइए। तो डॉक्टर ने मुझे अच्छी तरह से जांच करके देखा और उसने कहा कि हाँ, यह माँ बन सकती हैं, आप परेशान नहीं हो। जबकि मेरा टेस्ट भी नहीं किया था, बस मुझे साइड पर ले गई थी और उसने मुझे कहा था कि तुम्हारी सास तो बहुत ही ज़्यादा फालतू औरत है, सब कुछ ठीक है। मैंने कहा क्या सब कुछ ठीक नहीं है? तो उन्होंने कहा कि थोड़ी सी समस्या है, लेकिन टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। अगर उनको बता दिया तो तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। मैंने कहा आप तो बहुत अच्छी डॉक्टर हो। उसने कहा कि मैं ऐसे केस देखती रहती हूँ, इसलिए मुझे पता है कि क्या बोलना है। डॉक्टर बहुत अच्छी थी। मैंने कहा अगर मेरी प्रेगनेंसी नहीं हुई तो आपके पास ही आऊँगी। उसने कहा कि ठीक है, मैं अस्पताल में ही मिलूँगी और 24 घंटे मेरा अस्पताल खुला रहता है। अगर मैं कभी नहीं हुई तो जल्दी मुझे फ़ोन करके बुलवा लेना। इस डॉक्टर का नाम रानी मैडम था। मुझे डॉक्टर बहुत अच्छी लगी, लेकिन अभी मेरा यहाँ कोई खुशखबरी नहीं थी। डॉक्टर ने कहा था कि थोड़ी सी समस्या है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। इस तरह 4-5 महीने और बीत गए तो मेरी सास ने सबको कहना शुरू कर दिया मेरी बहू कभी माँ नहीं बन सकती। जब भी मोहल्ले से कोई औरत आती तो उनसे कहती और किसी शादी में जाती तो वहाँ पर भी यही कहती रहती, मेरी बहू बच्चा पैदा नहीं कर सकती, वह तो बांझ है। पता नहीं मेरे बेटे की कैसी किस्मत फूटी थी। अब मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। मेरे लिए यह सब कुछ बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। ऐसा लगता था मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। समझ नहीं आती थी कि क्या कहाँ जाऊँ, किसके साथ जाऊँ। कोई बात करती तो कहती थी कैसे जुबान चल रही है।
आजकल की लड़कियों को तो सब कुछ पता होता है, जो बातों का हमें शादी के बाद पता चलता था वो इनको पहले से पता होता है। मेरा कहना था कि समस्या नहीं है, सब कुछ टाइम से ठीक हो जाएगा। भगवान शायद हमारी परीक्षा ले रहा है। हमारी शादी की सालगिरह हुई तो मेरे पेट में 3 महीने का बच्चा था, प्रेग्नेंट हो गई थी। यह तो कृपा थी भगवान की। मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी, नहीं तो मेरी सास इस बात पर भी मुझे ताने सुनाने लगती। मेरा पति तो कुछ बोलता ही नहीं था, बस चुपचाप बैठा रहता था। जो उसकी माँ कहती वही करता था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर एक दिन मेरी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई। मुझे वह डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने कहा कि तुम माँ बनने वाली हो। तब कहीं जाकर सबको सुकून आया। मेरे सास को तो खुशी होना चाहिए था, लेकिन उनके चेहरे पर परेशानी थी, क्योंकि वह पूरे ख़ानदान में मुझे बांझ जो बता चुकी थी। और अब सारे ख़ानदान वाले कहते हैं कि आप तो कहती थी कि आपकी बहू तो कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती, फिर यह कैसे हो गया। मैं भी चुप हो गई, क्योंकि आखिरकार भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी। अब मुझे बोलना नहीं चाहिए था। मेरे साथ तो इंसाफ हो गया था। मैं माँ बनने वाली थी। मुझे लगा कि अब तो इतना ही मेरा ख्याल भी किया जाएगा, लेकिन मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया गया। मेरे लिए कामों के ढेर रखे गए थे। मेरे लिए कोई अच्छी चीज़ भी नहीं लाता था। और पति को कुछ कहती तो कहता कि मम्मी से पूछ लूँगा। जब मम्मी से बात करता तो वो कहती कोई ज़रूरत नहीं है, हमने कौन से फल फ्रूट खाए थे, फिर भी बच्चे पैदा कर दिए। ये सब औरतों के चोचले होते हैं। ऐसे टाइम पर पति को अपनी उंगली पर नचाना चाहती हैं, जानबूझकर मासूम बन जाती हैं। कोई तबीयत खराब नहीं हुई, औरत तो बनी ही बच्चा पैदा करने के लिए है। बस अपनी बीवी की बातें सुनते जाया करो और दूसरे कान से निकाल दिया करो। ज़्यादा सर पर मत चढ़ाओ। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। मेरी छोटी छोटी समस्या होती, क्योंकि मेरा पहला बच्चा था, वह भी इतने साल बाद पैदा हो रहा था। लेकिन जब भी मैं कुछ कहती तो मेरा पति कहता कि मेरी माँ के साथ तो ऐसा नहीं हुआ था, तो फिर तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन एक दिन जब मेरी बड़ी ननद आई थी, वह भी माँ बनने वाली थी, उसने कहा कि मम्मी पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। तो मेरी सास कहने लगी हाँ ऐसे टाइम में दर्द होता है तो फल फ्रूट खाया करो। मैं हैरान रह गई थी। उसकी पोत को तो उनको सारी बातें याद थी कि दर्द भी होता है, आराम भी करना होता है, फल फ्रूट भी खाने होते हैं, दूध भी पीना होता है। जबकि अगर मैं कोई ऐसी बात करती तो वो कहती कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, तुम्हारी तबीयत तो अच्छी है। मैं उनको अपनी बीमारी के लिए बताती तो कहती तुम दुबली पतली हो, अतः आराम से बच्चा पैदा हो जाएगा। मेरा पेट बहुत ही ज़्यादा निकला था, इतना तो मैंने किसी का भी नहीं देखा था। पेट निकला हुआ, लेकिन मेरी सास कहती रहती थी पहला बच्चा है, पेट तो निकलता ही है ज़्यादा, क्योंकि इंसान की चमड़ी थोड़ी मोटी होती है। लेकिन मेरी सास ले जाने क्या समझती है, मेरा पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ था। इसलिए मेरी सास कहती थी कि इतना बड़ा पेट निकला है तो हमारा बच्चा बहुत तंदुरुस्त होगा, ज़्यादा उल्टी सीधी बातें करने की ज़रूरत नहीं है, तुझे दर्द हो रहा है तो होने दो, कोई समस्या नहीं है। मुझे तो बहुत ज़्यादा दर्द होता था। एक दफ़ा मेरी मम्मी की कॉल आई तो उनको बता दिया। मम्मी ने कहा इतना दर्द तो नहीं होता है, जाओ डॉक्टर के पास। अब उनको क्या कहती कि मुझे डॉक्टर के पास नहीं लेकर जा रहे हैं, वह लोग मुझे यहाँ छोड़कर भूल गए थे, उनका कर्ज है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर नहीं आते थे। अगर आते भी थे तो ये लोग ऐसी बात कर देते थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर आना छोड़ दिया था। सिर्फ मुझे फ़ोन कर लेते थे, उन लोगों को भी कुछ नहीं कहते थे कि हमारी बेटी का ख्याल रखिए, ऐसा कुछ भी नहीं कहते थे। मेरी ज़िंदगी तो नरक बन चुकी थी, लेकिन मुझे अपने बच्चे की फ़िक्र थी तो जैसे तैसे बिता रही थी। लेकिन चिंता भी थी मुझे अपने होने वाले बच्चे की। उन्होंने मेरे बच्चे के लिए कपड़े भी नहीं बनवाए, कुछ भी नहीं बनाई। कहने लगे कि हमने बहुत लोगों को बहुत कुछ दिया है, जब हमारा बच्चा पैदा होगा तो वह लोग भी दे जाएंगे। लेकिन यह नहीं सोचा कि जब तक रहेंगे, जब तक बच्चे को क्या पहनाएंगे, क्या मैं तौलिए में लपेट कर रखूँगी। अपने पति से बात करती तो उनके कान पर जू भी नहीं रेंगती थी। डॉक्टर के पास नहीं लेकर गए थे। जब कोई समस्या नहीं तो डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है, जबकि मुझे पता होता है कि एक दफ़ा डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी होता है, पता तो चले कि अंदर सारा कुछ ठीक है या नहीं। मैं तो बहुत परेशान रहती थी, थोड़ा सा भी भाग दौड़ कर लेती तो परेशानी हो जाती थी। पता नहीं मेरे बच्चे के साथ में कोई समस्या तो नहीं थी। दिन इसी तरह बीतते जा रहे थे। जब 9वां महीना शुरू हुआ
तो मैंने इन लोगों से कृपया की बात, अब थोड़े ही दिन ही रह गए हैं, अब तो मुझे डॉक्टर के पास ले जाइए और सारा कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो मुझे भी डॉक्टर के पास लेकर नहीं जा रहे थे। लगता था मुझे तब ही लेकर जाते जब मेरा दर्द शुरू होता। दर्द शुरू नहीं हो रहा था। जब पड़ोस से कोई औरत आई तो मेरी सास कहती है कि मैं तो अपनी बहू का इतना ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, फ्रूट भी घर में ख़त्म नहीं होते थे, लेकिन सिर्फ़ उनकी अपनी बेटियों के लिए होते थे, जो एक चीज़ दिखाने को भी नहीं मिलती थी। एक दिन गलती से मैंने सेब खा लिया तो मेरी छोटी ननद ने शोर मचा दिया कि मैंने अपने लिए रखा था, आपने क्यों खाया। एक सेब के पीछे ही उसने मुझे इस तरह डांटा था। मैंने अपनी सास को कहा कि मेरे 9 महीने से ऊपर हो गए हैं, मुझे डॉक्टर के पास ले जाइए। मेरी सास ने कहा, तुम आजकल की लड़की हो, तुम्हें तो अपना दिन भी याद नहीं रहता। कोई भी दिन ऊपर नहीं हुए हैं, दिन ऊपर चढ़ते तो अभी तक दर्द हो जाता। दर्द नहीं हो रहा इसका मतलब अभी दिन पूरे नहीं हुए हैं। मैंने कहा कि मुझे वैसे बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तो तुम्हारा टाइम ही नहीं है, जब टाइम आएगा तो खुद ही पता चल जाएगा। दिन ऊपर होते चले जा रहे थे। जब मैंने ज़्यादा शोर मचा डाला मुझे लेकर जाएं, तो मेरा पति मुझे कहने लगे कि अभी टाइम नहीं है, जब होगा जब वैद्य के पास ले जाऊंगा। तब उन्हें टाइम मिला तो वो अपने ख़ानदानी वैद्य के पास ले गए। वह वैद्य इनका बहुत पुराना जानने वाला था। जब उसने कहा कि टाइम है तो यह लोग सब मुझे ही कहने लगे, देखो अभी टाइम है, ना जाने तुम्हें किस बात की जल्दी पड़ी है। मेरी सास कहने लगी, तू ये चाहती है कि बच्चा जल्दी पैदा करके जान छुड़वा लूँ। क्या अब बच्चा पैदा करने से मेरी जान छूट जाती? क्या उस बच्चे को संभालना नहीं होता? उन लोगों को तो कुछ नहीं करना था, मुझे हर तरह से अपने बच्चे के बारे में सोचना था कि क्या करूं। मेरा पेट बढ़ता ही चला जा रहा था। एक दफ़ा मैं छत पर खड़ी थी क्योंकि मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। सामने वाली पड़ोसन ने मुझे देख लिया। यूँ तो मेरी तरफ हमेशा इस तरह की नज़रों से देखती रहती थी। उसने मुझे इशारा किया। जब मैं थोड़ा मुड़ी थी तो उसने कहा, तुमने अपना क्या हाल बना रखा है। मैंने कहा कि प्रेगनेंसी को अब 13वां महीना शुरू हो गया है। उसने कानों को हाथ लगाया। उसने कहा कि कैसी बातें कर रही हो, भगवान तुम पर अपनी कृपा करे, अभी तक ठीक हो, जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाओ, इतनी देर करना अच्छी बात नहीं होती, यह गलत बात है, तुम्हारे घर वालों को कोई परवाह नहीं है। मैंने कहा, तुम तो जानती हो उनको। मैंने उनसे कहा कि हाँ, तो यह लोग ऐसे ही हैं, लेकिन अब तो तुम हो ना, तो तुम्हें फिर अपनी औलाद के लिए लड़ना है। तुम क्या कर रही हो? किसी भी तरह डॉक्टर के पास जाओ, तुम्हें अगर दर्द हो रहा है तो तुम्हारा ऑपरेशन कर देंगे। यह ना कि बहुत देर हो जाए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मेरा तो बहुत बुरा हाल था, एक पल भी मैं बैठ नहीं सकती थी। पति से बात करती तो कहने लगे वैद्य के पास ले जाऊंगा। मैंने कहा कि बात वैद्य के पास जाने की नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। मुझे अब लेबर पेन शुरू हो गया था, ऑपरेशन करना ही होगा। उसने कहा कि पागल तो नहीं हो गई हो, पता है ऑपरेशन कितने पैसे लगते हैं। मैंने कहा, आपको ऑपरेशन की पड़ी है, आखिर आपका भी तो बच्चा है, क्या तुम्हें उसकी परवाह नहीं? मुझे समझ आ गई कि उन लोगों को कोई परवाह नहीं, शायद मुझे जानबूझकर नहीं ले जाना चाहते थे। मैं मर जाऊं तो अच्छा है, लेकिन मुझे अभी अपनी औलाद के लिए लड़ना था। मेरे पास बच्चे के कपड़े तक नहीं थे, ना ही उन्होंने मुझे पैसे दिए और ना बाज़ार जाने दिया। मैंने खुद ही अपने दुपट्टे में से कुछ अपने बच्चे के लिए कपड़े बनाए थे। मैंने सब कुछ अपनी बैग में डालकर मैं चोरी चोरी अस्पताल निकल आई थी। मुझे पता था कि थोड़ी देर के बाद उनको पता चल जाएगा कि मैं घर पर नहीं हूँ, तो यह लोग शोर कर देंगे मैं कहाँ हूँ। जब उनको पता चलेगा कि बिना बताए चली गई है, तो फ़ोन भी बंद है, तो कहेंगे कि कैसे भाग गई, उल्टी सीधी बातें करेंगे। और अगर यह बात पता चल गई कि अस्पताल गई है, तभी मुझे डांट पड़ेगी। मेरा पति मुझ पर गुस्सा होगा, लेकिन अब मुझे किसी की परवाह नहीं थी सिवाय अपने बच्चे की। डॉक्टर मुझे जल्दी मिल गई। मैंने उन्हें बताया कि यह समस्या है। डॉक्टर ने मुझे अपने बेड पर लिटाकर मुझे चेक किया और जब उसने अपना आला लगाकर सुना तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने मुझे इस तरह से देखा जैसे कोई ऐसी अजीब बात है जिसके बारे में आज तक मुझे पता नहीं है। उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने कहा, डॉक्टर क्या हुआ, बताइए तो। तभी डॉक्टर ने कहा कि अभी बताते हैं। तो वो दूसरी डॉक्टर के पास जाकर बात करने लगी तो उसकी आंखें भी ऐसे ही फटी की फटी रह गईं और मैं हैरान रह गई।
उन्होंने बड़े प्यार से मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, हमारे साथ आओ। और मैंने कहा, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मेरा बच्चा तो ठीक है, बताइए तो सही क्या बात है? उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। उन्होंने कहा, अपनी फैमिली को बुला लो। मैंने कहा, वह नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि तुम अपने पापा को बुलवा लो। मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन कर दिया और कहा कि बिना किसी को बताए हुए अस्पताल में आ जाओ। मुझे डॉक्टर ने सिर्फ इतना ही बताया कि अब ऑपरेशन करना पड़ेगा। इतना तो मुझे पहले ही पता था, काफ़ी टाइम हो चुका था। मैं बार बार पूछ रही हूँ कि सब ठीक है, तो वो बता नहीं रही थी। उन्होंने कहा कि बस ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। मेरी कज़न का भी ऑपरेशन हुआ था। उसने बताया था कि आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन मेरे ऑपरेशन में 3 घंटे लग चुके थे। सारे डॉक्टर अजीब सी हालत में थे। वैसे तो ऑपरेशन डॉक्टर करते हैं, लेकिन यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे से धीरे धीरे आवाज़ में बातें कर रहे थे और मेरे बारे में विचार कर रहे थे। मुझे याद नहीं कि उसके बाद क्या हुआ। मुझे ऑपरेशन थिएटर के बाहर लेकर जा रहे थे। मैं तो बेहोश हो गई। शायद उन्होंने मुझे नींद की दवाई दे दी थी। जब मेरी आँख खुली तो मेरी माँ सर पकड़ कर बैठी थी। ना मेरा पति वहाँ पर था, ना मेरी सास। मैंने कहा कि क्या हुआ, मेरा बच्चा तो ठीक है ना? मैं पूरी तरह से घबरा गई और उठकर बैठ गई। उन लोगों ने मुझे बताया ऑपरेशन हुआ है, सब ठीक है। मैंने कहा, मेरा बच्चा कहाँ है? बच्चे को तो कमरे में होना चाहिए था, झूला खाली पड़ा था। कहाँ था मेरा बच्चा? मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मुझे लगा कि मेरा बच्चा इस दुनिया से चला गया है, क्योंकि मैंने हॉस्पिटल आने में बहुत देर कर दी थी। मेरी माँ बाप भी बहुत परेशान थे, लेकिन असल में यह बात नहीं थी। डॉक्टर वहाँ पर आई। उसने मुझे बताया कि क्या हुआ था। मेरे कदमों तले की ज़मीन निकल गई। और इसके बाद तो बात उसने मुझे बताई, वह मेरे लिए किसी खुशखबरी से ज़्यादा परेशानी की बात थी, क्योंकि जिन हालातों में मैं पड़ने वाली थी उनके लिए मैं तैयार नहीं थी और मैं बहुत अकेली होने वाली थी। लेकिन जब डॉक्टर अंदर आई तो वह अकेली नहीं थी, उसके साथ अस्पताल का मालिक भी आया था, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा शरीफ और अमीर इंसान रहा था। मेरे बाप की उम्र का था। उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, उसकी दाढ़ी भी सफ़ेद थी। डॉक्टर रानी ने मेरा चेकअप किया और मुझे पूछने लगी कि अब तुम ठीक हो, दर्द तो नहीं हो रहा? मैंने कहा कि मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है? मैं बार बार एक ही सवाल कर रही थी। वह लोग मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे। उन्होंने मेरी तारीफ़ किया और उन्होंने कहा कि पता है, अस्पताल में कुछ चीज़ें बहुत महंगी होती हैं, लेकिन गरीबों के लिए मुफ्त में हैं। हम उनको दान कर देते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल के मालिक बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरा दिल भी इस तरह से भाग रहा था। मेरा दिल कह रहा था कि मैं चिल्लाकर पूछूं, आखिर मेरा बच्चा कहाँ है? उन्होंने कहा कि आपकी वजह से हमारे अस्पताल में एक घटना हुआ है, जो आज से पहले नहीं हुआ। हमारा अस्पताल बहुत मशहूर हो जाएगा। थोड़ी देर बाद ही हम मीडिया वालों को भी बुलवाएंगे। शायद आपका इंटरव्यू भी होगा, आपकी इजाज़त हो तो। मेरा पति भी वहाँ पर आ गया और मेरी सास भी आ गई। उन्होंने कहा, अच्छा तुम यहाँ पर बैठी हो, हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मेरे माँ बाप को उन्होंने ताना मारना शुरू कर दिया था कि आपकी बेटी को हम डिवोर्स दे देंगे। जो औरतें घर से भाग जाएं, हम उसे वापस नहीं रखते। पूरी रात थी ये कहाँ, पता नहीं रात इसने कहाँ बिताई है। मेरे पति के मुंह में जो बात आ रही थी, बोले जा रहे थे। मेरे बाप ने कहा कि देख नहीं रहे हो कि अस्पताल में रात बिताई है, किस तरह के आदमी हो। पर मेरे पति ने कहा कि मैं तुम्हारी बेटी के साथ नहीं रह सकता हूँ, मैं इसे तलाक दे दूँगा। मैं हैरान रह गई। पूरी रात यहाँ मौत से लड़ रही थी। डॉक्टर ने कहा कि आपने जो इस लड़की के साथ किया ना, आपको उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप इसके काबिल नहीं हैं। आपने एक साथ 12 जानों को खतरे में डाला है। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे यहाँ 12 बच्चे पैदा हुए हैं, जिसमें से 6 बेटे और 6 बेटियाँ हैं। मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा हो सकता है या नहीं। मैं हैरान थी और बाकी सब लोगों की भी। मेरे पति की शक्ल अजीब सी निकल आई और मेरी सास की भी। उन्होंने 2 मिनट एक दूसरे को देखा, फिर कहा कि इस औरत के 12 बच्चे पैदा कर दिए। अरे भाई, ये औरत है या कोई भूत? कैसे बच्चों की परवरिश करेगी? हम कहाँ से इतना लाएंगे? हमारे पास तो पैसा ऑपरेशन के लिए भी नहीं है। हॉस्पिटल के मालिक ने कहा कि मैंने तुम्हारी समस्या देखी है बेटी। तुमने दुपट्टे को काट काट कर कपड़े बनाए हुए थे। मैं जानता था कि तुम्हारे साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है।
मुझे पता है कि 12 बच्चों को पालना बहुत मुश्किल है, इसलिए इन बच्चों का सारा खर्चा उठा लूँगा। जब तक यह बच्चे खुद अपने पैरों पर खड़े होकर नौकरी करने के काबिल ना हो जाते हैं, उनकी सेहत, पढ़ाई लिखाई, खाने पीने, दूध, सबका खर्चा मेरी जिम्मेदारी होगी। जब उस आदमी ने यह कहा था तो मेरा पति और सास जल्द ही एक दूसरे को देखकर फिर से आंखों आंखों में बातें करने लगे और मेरे पति ने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं परेशान हो गया था। देखो, बात भी ऐसी ही है, चलो घर चलते हैं। भगवान ने हमें कितने सारे बच्चे दे दिए हैं। मेरे पति ने यह बात कही तो मैंने उसका हाथ पीछे झटक दिया। मैंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है मेरे पास आने की। अभी तो मुझे तुम तलाक देने लगे थे क्योंकि तुम्हें लगता था कि मैंने यह रात कहीं और बिताई और उन बच्चों का खर्चा नहीं उठाना चाहते थे। अब जब तुम्हें यह पता है कि खर्चा कोई और उठाने वाला है तो तुम्हें कोई समस्या नहीं है। मैंने अपने माँ बाप को कहा कि मुझे इस आदमी के साथ बिल्कुल नहीं रहना, वहाँ से अपने घर चली गई। मेरे पति को अपनी गलती का एहसास हो गया, बार बार मेरे घर आता था। मेरे माँ बाप ने उसे एक ही शर्त रखी थी कि अगर अपनी बीवी और बच्चों को ले जाना है तो तुम्हें अलग घर में रहना होगा। मेरे पति ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो मेरी माँ बाप ने कहा कि फिर हमारी बेटी को छोड़ दो, तुम्हारे लिए आसानी होगी। तुम अपने माँ बाप के साथ ही रहो जिन्होंने तुम्हारी बीवी और बच्चों की जान पूछकर खतरे में डाली थी। तुम्हारे कान भरे और टाइम पर हमारी बेटी को डॉक्टर के पास नहीं पहुंचा पाए तो यह सारे बच्चे भी मर जाते और हमारी बेटी भी मर जाती। मेरे पति को एहसास हो गया कि उसकी फैमिली मैं हूँ और यह बच्चे उसी के हैं। उसने अपनी माँ से माफ़ी मांगी और कहा कि मैं अपनी बीवी के साथ रहूँगा। मेरे बच्चों का खर्चा हॉस्पिटल का मालिक ही उठा रहा था क्योंकि हमारे लिए यह मुमकिन नहीं था। लेकिन उसने मेरे पति को अच्छी जॉब भी लगा दी थी जिससे बाकी खर्चे बहुत अच्छे से हो रहे थे। मेरे पति का जो फ़र्ज़ था अपने घर वालों के लिए भेज दिया करता था, लेकिन मैं आज तक समझ नहीं पाई। पहले उन लोगों को बच्चों की ख्वाहिश थी, लेकिन अब बच्चों से नफ़रत ही हो गई थी। शायद वह यह सोचती थी कि अगर बच्चा हो जाएगा तो उनका बेटा उनको भूल जाएगा। भगवान जिसने मेरे बच्चों की परवरिश का इंतज़ाम किया, भगवान की कृपा हुई। अगर किसी को इस दुनिया में भेजता है तो उसका भी इंतज़ाम कर देता है, वरना 12 बच्चों को पालना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन उस एक इंसान ने सारी ज़िंदगी अपने सर ले लिया। मेरे बच्चे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे थे, उनके लिए हर अच्छी चीज़ का इंतज़ाम हो रहा था। मैं भगवान की कृपा करते हुए नहीं थक रही थी। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखना।